बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, आज़ाद होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मिसिज़ मलिक आपकी खिदमत में एक मौसम गर्मा की और पंजाब की बेहतरीन रेसिपी के साथ हाज़िर खिदमत। जनाब आज कहेंगे क्या क्या बनाने जा रही हैं। जिस तरह मैंने आपको बहुत से पहले भी रेसिपी दिखाई हैं कुछ खानों की, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आप आम का अचार और मिर्च का अचार कैसे डाल सकते हैं। आपने बहुत सी रेसिपी देखी होंगी, आप ख़ुद भी अचार बनाते होंगे, खाते होंगे, लेकिन आज मेरे तरीके से देखिए। मैं ये तकरीबन 5 किलो आम कटवा के लाई हूँ, लेकिन मैंने इनको पहले धोया है, ये टोकरी में रखा है। ये पहला प्रोसेस है। इसी तरह ये मिर्चें भी हैं, ये मैंने ज़रा इनको धो के टोकरियों में रखा है। जब इनका पानी अच्छी तरह निकल गया है तो अब जनाब मैं इसको थोड़ा सा ये आपके सामने धूप में डालूँगी। एक चारपाई ली, उसके ऊपर धुला हुआ साफ़ कपड़ा बिछाएं, क्योंकि सफ़ेद और किसी और हल्के कलर का नहीं लेंगे, क्योंकि मैंगो के जो है ना वो दाग पड़ जाते हैं। आपको पता है कि मैंगो का फिर दाग होता है। कपड़ा ऐसा हो जो कलरफुल हो लेकिन धुला हुआ और साफ़ हो। तो ये मैंने धो के मैंने टोकरी में डाले। अभी मैं आपके सामने ये थोड़ा सा सिर्फ 5-7 मिनट के लिए थोड़ा सा धूप में डालूँगी, ज़्यादा नहीं। ये देखें, ये मैंने इसको धो के इसमें से गुठलियाँ निकाल के, कुछ गुठलियाँ ये देखें बीच में रह भी गई हैं, फिर वो बंदा निकाल लेता है बाद में। और इसके साथ ही ये जनाब मैं ये मिर्चों को डाल रही हूँ। अभी मैंने आधा किलो मिर्च लाई है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि हम ज़्यादा फैमिली नहीं है, हमें इतना नहीं चाहिए होता। लेकिन 5 किलो मैंगो मैंने इसलिए लिए कि मैंने ये अपनी भांजी को ना गिफ्ट करना होता है। वो बिज़ी होती है, वो अचार नहीं डाल सकती, तो फिर हर साल मैं उसको ये डाल के बेचती हूँ। पिछला साल तो हमारा रह गया, कुछ मैं बिज़ी थी, तो जनाब अब इंशाल्लाह जो है ना उसका अचार जाएगा इस्लामाबाद। तो ये देखें, मैंने साथ रहना है। और ये पहला प्रोसेस शुरू हो गया। मैंने मैंगो और मिर्चें धो के ये 5 मिनट के लिए मैंने धूप में डाली हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ फिर मैंने इसको पंखे के नीचे रखना है। जब अच्छी तरह मैंगो खुश्क हो जाएंगे तो फिर मैं आपको अगला प्रोसेस दिखाऊंगी और बताऊंगी भी कि आगे क्या करना है। तो प्लीज़ मेरे साथ रहें जी। जनाब अब ये मैंने 5 मिनट धूप में रखने के बाद अब मैं कमरे में ले आई हूँ पंखे के नीचे। अब ये पंखे की हवा में ये खुश्क होंगे, क्योंकि ज़्यादा देर धूप में रखने से ये मिर्चें भी गल जानी थी और ये आम भी गल जाने थे। तो ये तरीका ज़हन में रखें कि इनको धो के इनके अंदर से गुठलियाँ निकाल के, अभी आप देख रहे हैं कि इनके अंदर ये जिस तरह ये गुठली है, मैंने बहुत सी निकाली और कुछ रहेगी, तो इन गुठलियों को निकालना ज़रूरी होता है। ये जैसे अभी मैं फिर 4 मसाले मिक्स करूँगी तो फिर मैं ये निकाल दूँगी। जैसे ये निकाल दी गई, इनको निकाल देते हैं ये गुठलियाँ। तो ये देखें, अब मैंने ये सारा इनको रखा हुआ है पंखे के नीचे। उसी चारपाई को मैं पंखे के नीचे ले आई हूँ। अब ऊपर पंखा चलाया हुआ, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर तक इसको इस तरह करती रहूँगी। तो इसको अच्छी तरह खुश्क करेंगे। फिर उसके बाद मसालों का जो प्रोसेस है फिर वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मसाले किस तरह साफ़ करने हैं, किस तरह उनको दादड़ करना और किस तरह मिक्स करना, और फिर तेल कब डालना है, कैसे डालना है, किस तरह डालना है, वो सारे तरीके इंशाल्लाह मैं आपको आगाह करूँगी। मेरे साथ रहें। हाँ जी जी नाज़रीन, अब वो तो मिर्ची और अचार मैंने धो के डाल दी, आपको दिखाया सूखने के लिए। और फिर ये हैं अचार के मसाले जो बहुत मस्त होते हैं। मैं वहाँ से लाती हूँ जिधर से ये पीसते हैं खालस और साफ़ चीज़ें। तो ये मैं ज़्यादा ले आई, ये नहीं कि जितने आप देख रहे हैं उतने उसमें डलेंगे। ये सुर्ख पीसी हुई मिर्च है, ये हल्दी है, दादड़ मिर्च है, ये कलवंजी हैं, और ये मेथरे हैं, और ये सौंफ है, और ये नमक। तो ये जहाँ से मैं सौदे लाती हूँ वहाँ से ले आई हूँ। अभी जितनी मिकदार मुझे चाहिए मैं इनको निकाल के, ये इन चीज़ों को तो ज़रूरत नहीं है साफ़ करने की। ये 3 चीज़ें हैं, वैसे वहाँ से साफ़ ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी होती है। मैं इनको साफ़ करके फिर इनको गर्म करके किस तरह पीसना है वो सारा प्रोसेस फिर आपको दिखाती हूँ। मेरे साथ रहें। हाँ जी जनाब, अगला अचार का जो अहम और बहुत ज़रूरी मरहला है वो है तेल का। तो मैं तकरीबन अंदाज़े से ये 2 बाटल्स किलो की जो है मुझे तेल की ले आई थी। ये 2 किलो तेल, तो कम या ज़्यादा फिर बाद में किया जा सकता है। और अब मैंने एक साफ़ और खुश्क सासपैन में ये तेल ऊपर मैंने चढ़ा दिया हल्की आंच में।
ताकि ये गर्म हो जाए और उसमें जो साफ्तें होती हैं, कोई मैल कचैल होता है वो दूर हो जाता है। और जब इसको भुन कर डालते हैं तो वो तमाम कसावतें नीचे बैठ जाती हैं और तेल निखर जाता है और हल्का हो जाता है। इसलिए फिर चार के बैठने का या काले होने का डर नहीं होता। अब आप दूसरी देचकी में भी आप देख रहे हैं, ये देखें आपको नाज़रीन नज़र आ रहा है, हल्का हल्का उबाल आ रहा है। ये भी तेल है, ये मेरा पुराना तेल है जो हमारा अचार अब खा खा के ख़त्म हो गया, थोड़ा सा रह गया। तो फिर ये तेल मैं ऊपर से नितार कर इसको फिर मैं रीन्यू करती हूँ और इसको थोड़ा सा पका कर रखूँगी ठंडा करके। और जो लेमन और सब्ज़ मिर्च हैं वो मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा मसाला नहीं डालती, उसमें कम मसाले की ज़रूरत होती है। तो इसलिए फिर मैं ये जो पुराना तेल होता है इसको ज़ाया नहीं करते, इसका भी हल मेरे पास होता है। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ ये सारा दिखा रही हूँ कि आप देखें कि अब इसका क्या किया जाए, मेरे साथ रहें। अभी मैं आपको साथ साथ इसलिए दिखाने लगी हूँ कि ये देखें, ये मेरा पहला अचार था, ये पिछले साल मैंने ही डाला। मैं पेपर मार्किंग में बहुत मसरूफ़ थी। जैसे मैं फ़ारूक होकर आई तो मुझे मैंगो नहीं मिले, और जो मिले थे वो मेरे अचार के काबिल नहीं थे कि वो मुरब्बे वाले मीठे लेमन थे। तो अब ये तीसरे साल का अचार है, आप ज़रा देखें, ये भी अभी तेल में डिप है। तेल में डिप हुआ अचार कभी ख़राब नहीं होता। मैं अभी आपको ये दिखाने जा रही हूँ, ये 3 साल पुराना अचार है। और अभी नाजरीन मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें लेमन, ये देखें, और ये आपको मैं मैंगो भी दिखाती हूँ। और आप इसके कलर से ही अंदाज़ा लगाएंगे कि ये पिछले साल का अचार है। और अभी तक जो है ना इसकी रंगत देखें, ये देखें, ये मैंगो ये आपके सामने है नाज़रीन। मैं आपके सामने ये देखो पुराने डब्बे से ये जो अचार है, जो मसाला है, निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखें, ये लेमन, ये करुंड का है। और इसमें मिर्चें तो ख़त्म हो गई थी, कुछ होंगी कम कम मिर्चें भी। ये देखें जी, मिर्च भी है, ये देखें। अब इस आप खुद मिर्च का कलर भी देख लें, ये लेमन का कलर देखें, ये देखें। और ये जनाब मैंगो का कलर देखें, ये देखें मैंगो का। और ये देखें मसाला, और मसाला कितना क्लियर है, उसके अंदर जो आयल है ऐसे लग रहा है कि जैसे देसी घी हो। ये देखें, आप अपने सामने मुलाहजा फरमाएं, ये मेरा 3 साल पुराना अचार है। इसका कलर देखें और इसकी हालत देखें। तो ये होता है अचार डालना, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मेरे साथ रहें, इस दफ़ा मैं आप लोगों को भी सिखाती हूँ कि अचार को कैसे बनाया जाता है। ये मेरा पुराना अचार है, मैंने आपको दिखाया। और इस अचार में से ये भरा हुआ था डब्बा आयल से, क्योंकि अचार तो खा के ख़त्म हो गया, ये थोड़ा सा रह गया। ये मैं किसी अब छोटे डिब्बे में निकाल लूँगी, क्योंकि अचार इतनी जल्दी तैयार नहीं होता, मंथ 2 मंथ लग जाते हैं। तो इसलिए ये पहले अर्ली दिनों में हम इसको खाएँगे। ये बरसात के दिनों में ना पराठे के साथ, चावलों के साथ हम इसको खाएँगे। और इसका जो तेल था इजाफ़ी, उसको ये देचकी में मैं डाल के इसको उबाल के हल्की हल्की आंच में ये पक रहा है, ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं करना, तो इसका फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसको फिर मैं रखूँगी, ठंडा करूँगी, और फिर को इसमें मैं जो मिर्च और लेमन है उसका अचार अलहदा से इस आयल में डालूँगी। और जो मैंगो लाई हूँ उसके लिए ये जो मैं नया ये आयल लाई हूँ तो इसमें ये डालूँगी, क्योंकि अगले साल के लिए अब आगे रखना होता है ना। तो ये मेरे साथ रहें, अभी फिर मैं सारा प्रोसेस करके आपको दिखाती हूँ जी। अब अगला मसला आ गया है, मरहला भी आ गया है कि ये अब मसाले जिनको मैंने अच्छी तरह छान कर चुन लिया था, साफ़ कर लिया था, ये तमाम सारे वो मसाले हैं। उस वक़्त वो थी अजमै, वो थी थोड़ा सौंफ थी, मेथरे थे और कलवंजी थी। और अब उसके बाद ये सूखा धनिया है जो मेरे घर में मौजूद था, उन मसालों में नहीं था जो आपको मैंने पहले दिखाए। और ये आप देख रहे हैं ज़ीरा है, ये दालचीनी है, ये फूल महान है, और ये काली मिर्च, और ये लौंग, ये चीज़ें भी मैं साथ शामिल करती हूँ। अब अगला मरहला है कि इन तमाम मसालों को मैंने ऊपर कढ़ाई चढ़ाई छोटी आंच की, और इसको अब मैं करूँगी थोड़ा सा हल्का सा गरम। अब आप कहेंगे कि गरम करने से क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर इसमें थोड़ी सी नमी होगी तो वो भी खुशक होगी, और दूसरा ये कच्चे मसाले शुमार नहीं होंगे। और तीसरी बड़ी बात कि इससे बहुत खुशबू आती है। तो ये देखिए, मैंने हल्की सी आंच की है, ये आप देख रहे हैं, ये हल्की आंच में मैं इसको
थोड़ा सा गर्म करके तो फिर इसको दादड़ करूँगी। जैसे दादड़ करती हूँ फिर वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा इसको गर्म कर लूँ। ये मसाले अब मैंने ये देखें हल्के से इनको मैंने सेक लिया, हल्के से ब्राउन, और माशाल्लाह इसमें बहुत खुशबू आ रही है। आप तक खुशबू तो नहीं पहुँचेगी, इसकी शक्ल पहुँचेगी। अब मेरे पास इसको ना दादड़ करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं, आपको पता है। एक तो वो मशीन ब्लेंडर में से हो जाता है, और मैं उस पर यकीन नहीं करती क्योंकि वो बिजली से करती है, तो मैं तो ज़रा देसी तरीके से। तो एक ये भी होती है कुंडी लकड़ी की, ये भी है, इसमें भी आप कर सकते हैं, और मेरे पास ये भी है और इससे भी कर सकते हैं, ये पत्थर की। तो अभी मैं इसमें डालकर जो है ना दादड़ करने जा रही हूँ। तो मसाले दादड़ करके रख लेती हूँ। तो फिर अगला प्रोसेस दिखाते हैं कि मैंने जो अचार है, जो आम है, उसमें ये तमाम जो मसाले हैं मैं किस तरह मिक्स करूँगी, पहले कौन सा डालूँगी, फिर क्या होगा। ये बड़ा प्रोसेस होता है। जब पूरा दिन जो है ना अचार पे लग जाता है, ये खाने में जितना मज़ा देता है ना उतना बनाने में भी टाइम लेता है। तो आप मेरे साथ रहें। लें जी, अब अचार को बर्तनों में डालने का प्रोसेस शुरू हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये 2 बर्तन है मेरे पास, क्योंकि 5 किलो आम है, तो ये एक बर्तन में, एक बाल्टी में नहीं आने थे। अब आप देख रहे होंगे कि इन बाल्टियों बर्तनों में क्या है, ये सफ़ेद चने। इनको चुन के साफ़ करके इसलिए नीचे डाला है कि अब आप कहेंगे इसका क्या काम है। इसका काम है कि ये जो मैं नमक और हल्दी डालने लगी हूँ, इससे जो मैंगो का ये देखें, ये नमक और हल्दी, इसको मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इसके अंदर ये मैं सारा ऐड करने लगी हूँ। ये देखें इसको। अब ये जो बड़ा बर्तन है, जिसको आप दाबड़ा भी कहते हैं, पाट भी कहते हैं, ये मैंने इस तरह के बर्तन ना इन चीज़ों के लिए रखे होते हैं। एक बड़ा प्लास्टिक का मैंने बोल रखा है कि जो चाट बनाने के लिए हम घर में चना चाट वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए रखा हुआ है, वो उसी काम के लिए है। और इसको अचार में जब खुला मिक्स करना हो तो फिर छोटी टोकरियों और बर्तनों में नहीं होता। अब मैं ये नमक और हल्दी इसमें मिक्स करके जो है इनमें डालूँगी, और इसका जो पानी है वो नीचे जाएगा, और इसका ये चने जो से है ना नमक और हल्दी वाला पानी चूस लेंगे। तो बाकी 2-3 घंटे मैं रखूँगी। तो जो पानी फालतू हुआ जो बच गया तो उसको फिर मैं निचोड़ लूँगी, वो पानी भी ज़ाया नहीं होगा। ये मैंगो वाला हल्दी और नमक वाला पानी मैं शीशे के जार में डाल के रखती हूँ, तो वो मैं अपने हंडिया में सालन में भी इस्तेमाल करती हूँ, यानी मैं कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं जाने देती। तो अभी ये देखें, ये सारा नमक और ये हल्दी सारी मिक्स होगी। अब मैं पाट में डाल के रख दूँगी। इसके बाद जब मैंने मसाले ऐड करने हैं तो फिर मैं आपके साथ जो है ना शामिल हो जाऊँगी। मेरे साथ रहें, कहीं जाने नहीं पाएँ। चलें जी नाज़रीन, ज़रा इधर आएँ। ये अब हम इस मरहले पे पहुँचे हैं। ये हमने मसाला जो दादड़ करके रख लिया था, ये देखिए आपके सामने मसाला दादड़ हो गया। अब हम अचार के मुताबिक इसमें थोड़ी सी और हल्दी ऐड करेंगे, ये इतनी अंदाजे से, क्योंकि मैं अंदाजे से ही चीज़ें डालती हूँ, मैं फिक्स नहीं और मेरी हमेशा पूरी होती है। अब वो सारे दिन मसाले थे। अब हमने इसमें ये वो हल्दी डाली है, ये हमारे पास ये दादन मिर्चें हैं, ये भी मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। और उसके बाद ये सुरख मिर्च पीसी हुई, ये सुरख मिर्च, ये ज़रा कम मिकदार में डालने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दाद और डाल गई, इसको कम ही डालेंगे। इसको जस्ट कलर देने के लिए ये डालते हैं, और ये डालनी ज़रूरी होती है। अब हम इन सब को मिक्स करेंगे। मेरा ख्याल है कि इसमें अब ना नमक की भी और ज़रूरत होगी। तो पहले डाला हुआ था वो जो हल्दी और नमक, लेकिन वो जब पानी हम निकालेंगे उसमें से तो वो नमक की भी मिकदार कम हो जाएगी। तो अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा थोड़ा सा नमक भी और शामिल कर लेंगे, क्योंकि इन मसालों से, नमक से, तेल से ये अचार ठहरता है, चाहे आप इसको 10 साल रख लें। ये सारी तकनीक होती है, ये एक तरीक़ाकार होता है कि साफ़ शफाफ चीज़ें धो के साफ़ करके। आप मेरा ये सारा प्रोसेस देख रहे हैं, अगर आप इसके मुताबिक करेंगे तो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि कभी आपका अचार ख़राब नहीं होगा। दूसरा ये कि इस्तेमाल करते हुए इसमें लकड़ी का जो है ना बर्तन इस्तेमाल करें या प्लास्टिक का, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब उसमें खटाई आ जाती है तो अगर उस वक्त आप स्टील का चम्मच इस्तेमाल करते हैं या उस स्टील के चम्मच को बीच में ही रहने देते हैं, तो फिर उसकी वजह से उसका जो है ना अचार का कलर ख़राब होता है खटाई से, क्योंकि ये जो स्टील है खट्टी चीज़ से इसकी निकल उतरती है, और निकल उतरन से
वो जो है ना अचार काला होने का ख़तरा होता है। ये ले जनाब, अब हमने ये सारे मसाले जो है ना मिक्स कर लिए। अब अगला हम प्रोसेस देखते हैं कि अब आगे हम क्या करेंगे। जी हमारे पास सारे मसाले रेडी हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि ये मैंगो थे, ये जो हमने नमक और हल्दी लगाकर रखे हुए थे। इसी पे मैं फोकस करके दिखाते हैं हम आपको कि ये देखें ये कल कैसे ये भरा हुआ था सॉरी। अब नमक और हल्दी से थोड़ा सा ये मेल्ट हो गया, थोड़ा सा ये नीचे हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें कितनी मिकदार में पानी है और हम इसको इसमें निकाल लेंगे, क्योंकि जब पानी ना हो तो तेल डालें तो फिर ये होता है कि तेल जो है ना वो कचालू सा नहीं बनता, इस तरह वो अचार जो निखरा निखरा नहीं रहता। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखते हैं कि इसमें कितना, ये देखें ये हम पानी निकाल रहे हैं। ये तकरीबन शाम को ये मैं सारा काम कर रही थी और रात को फिर मैंने ये नमक और हल्दी लगा के जो आपके सामने मैंने जो रखा था, अब सुबह अर्ली मॉर्निंग ये मैं निकाल रही हूँ। अब इसमें जितना ये पानी है ये मैंने सारा निचोड़ लिया। आप देख रहे हैं नाज़रीन, इसमें से सारा हम इस तरह ढक्कन रख के तो इसमें से सारा पानी निचोड़ लेंगे। कुछ पानी तो नीचे जो मैंने चने डाले थे यकीनन उन्होंने चूस लिया होगा। ये सारा पानी हमने निकाल दिया। अब इसी तरह हम इस डिब्बे में से ये निकालेंगे, आगे थोड़ा सा ढक्कन रखेंगे ताकि ये देखें नाज़रीन, ये देखें कितना पानी निकल रहा है। मैं तो वैसे कभी पानी नहीं भी निकालती, सारी चीज़ें एट ए टाइम जो है ना मिक्स करके शामिल करके तो डाल देती हूँ तेल। मेरा अचार कभी भी ख़राब नहीं हुआ। अभी मैंने आपको दिखाया, आपको 3 साल पुराना अचार, उसी तरह उसका कलर है येलो पैरा निखरा हुआ, जैसे कोई गोश्त भुना हुआ रखा हो। तो लेकिन मैं आपको ये सारा प्रोसेस दिखा रही हूँ कि आपको दोनों तरीक़ों का पता हो। आप फ़ौरन हर चीज़ लाकर धो के खुश्क करके नमक हल्दी मसाले जिस तरह ये मैंने बनाए हुए हैं डालकर घंटा 2 घंटा रख के आप उसमें तेल भी डाल सकते हो। अगर आप फ़ौरन तमाम चीज़ें डाल के तेल डालते हो तो फिर उसका पानी नहीं बनता, तब भी अचार ख़राब नहीं होता। तो अगर आप इस तरह नमक और हल्दी लगा के रखेंगे तो फिर पानी निकालना ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों से आम के अंदर से जो पानी निकलता है, अगर आप ऐसे ही तेल डाल देंगे तो वो अचार ख़राब हो जाएगा। तो फिर ये पानी निकालना जो होता है ना ये ज़रूरी होता है। देखें नाज़रीन, अब हमने इनमें से जो फालतू पानी था निकाल दिया। ये पानी भी ज़ाया नहीं करना मैंने, ये हल्दी और नमक वाला है। इंशाल्लाह मैं ये अपनी हंडियों में यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें खटाई भी आ गई है और हर हंडी में 2-2 चम्मच मैं डालती हूँ। ये शीशे के जार में डाल के फ्रिज में रख लेती हूँ, इसको भी मैं ज़ाया नहीं करती। इसको रखें एक साइड पे। अब देखें ये माशाल्लाह हमारे पास से ये अब ये होगा। अब हम इसमें करेंगे मसाले ऐड। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी मैं अपने अंदाज़े से डालूँगी। बाकी मसाले अगर ज़्यादा मैंने बना लिए हुए हैं तो मुझे जो अगली वीडियो मेरी है सब्ज़ मिर्च और लेमन की, मैं फिर उसमें शामिल करूँगी। ये देखें जी अंदाज़े से ये मैंने डाल दिया। ये मैं अपने अंदाज़े से ही सारे मसाले डालती हूँ। ये तमाम मसाले इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। हर किस्म की चीज़ मैंने आपको इससे पहले पीस के दिखाई है, साफ़ करके दिखाई है, कूट के दिखाई है। ये सारा प्रोसेस है। ये जो मसाला है ये फिर बड़ा मज़े का होता है, ख़ासकर जब ये बरसात के दिन होते हैं या जब ये सर्दियाँ होती हैं तो सुबह के वक्त पराठा और चाय और ये अचार का मसाला, वाह क्या बात है, क्या कहने हैं। घर की खालस और बेहतरीन चीज़ें, तो नाश्ते में कभी कभी ये चीज़ें भी लेते हैं। ये देखें जब हमने ये मसाला ऐड करके इसको हम यूँ मिक्स कर लेंगे। ये देखें जनाब, ये चने भी ऊपर आ गए और ये देखो इन्होंने ये पानी चूस कर अब ये फूल गए हुए हैं। ये भी अब रेडी हैं। इनका पानी भी बीच में निकाल दिए ताकि ख़राबी का कोई इम्कान ना रहे। अब हम इसको इस तरह हिलाएंगे। ये देखें इस तरह इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। ये सारे मसाले अच्छी तरह, इसलिए हमने इनको दादड़ किया था तो अच्छी तरह ये मैंगो के साथ सारे चस्पा हो जाएंगे, लग जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ये देखें अब हमें इन्हें मज़ीद रखने की ज़रूरत नहीं है। पानी जो हमने निकाल लिया
अब हम इसका फिल 4 जो अगला मरहला हमारा होगा वो होगा तेल को ऐड करना। अब ये तेल आपको पता है, इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, मैंने इसको गर्म करके रख लिया था, ये ठंडा हो गया हुआ है। अब मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता से इसमें डालना है, अगर कोई कसाफत हो वो इसके नीचे बैठ गई हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें किस तरह निखरा हुआ माशाल्लाह प्यारा प्यारा तेल है। ये कोल्लू से तेल लाते हैं, जहाँ से ये तेल बनाते हैं ना, फिर मैं वहाँ से लेके आती। तो ये इसमें हमने डाला, क्योंकि अभी ये तेल डालने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जो है सारा नीचे जो मैंगो है बैठ जाएंगे। क्योंकि जब आपको पता है ना, गोश्त जब पकाते हैं तो वो हुज्जम में ज़्यादा लगता है, तो जब वो गल जाता आग पे तो फिर वो सिमट जाता है, कम हो जाता है। इसी तरह ये मैंगो का भी यही हाल है, हम जो अचार वाले हैं। तो जब इसमें ये मसाले डल गए हैं, अब तेल डल गया है, तो अब इसमें कोई इम्कान नहीं है कि इस तरह फूले रहेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता नरम होएंगे और नीचे बैठ जाएंगे। तो ये ले जनाब आपका ये आम का अचार बिल्कुल रेडी। हम इसको साइड पे अब कर देंगे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसका हमारा मसला ये कि अब हम इसको हिलाते रहेंगे, दिन में 2-3 दफ़ा हम इसको हिलाएंगे ताकि ऊपर का अचार नीचे और नीचे वाला ऊपर आए और तमाम अचार को जो है ना तेल लग जाए और मसाले जो है ना अच्छी तरह चूस ले। अब हम इसको सुबह शाम हिलाते रहेंगे। अब जब मैं ज़रूरत समझूंगी, क्योंकि अभी इस अचार ने नीचे होना है, जब मैं ज़रूरत समझूंगी कि इसको तेल की और ज़रूरत है तो फिर इसमें तेल और डाल लेंगे। अभी ये देखें, अभी मैं इसको सुबह शाम हिलाती रहूँगी। ये इनके नाज़रीन ये ढक्कन है, और मैं देखूँगी कि अगर मुझे और ज़रूरत महसूस हुई तो फिर मैं और तेल इसमें डाल दूँगी कि ये तेल के अंदर डिप होने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अभी जो है तेल मुझे और डाल लेना चाहिए, ताकि मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊं कि वो अचार कभी ख़राब नहीं होता जो बिल्कुल तेल के अंदर डिप होता है। बाज़ लोग कहते हैं हमारा अचार बैठ गया, हमारा अचार गल गया, हमारा अचार ख़राब हो गया। अगर आप इस तरीक़ों को फॉलो करोगे तो कभी भी आपका अचार ना तो गलेगा, ना ही वो कचालू सा बनेगा और ना ही काला होगा। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आप सालों साल इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी मैं आपके सामने और तेल ऐड करती हूँ, और तेल लाया जाए। ये अभी और तेल मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं तेल ज़्यादा ला के रख देती होती हूँ कि बवक्ते ज़रूरत जो है वो और तेल डाल जाए। अब हम इसको और भी तेल मैंने वो बना के तैयार करके रखा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अब इसमें और तेल जो है वो ऐड करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें मैंगो जो है तमाम डिप हो जाए। ये देखें नाज़रीन, अब डिप हो गया। जब ज़्यादा हम इसको महसूस करते हैं तो फिर उसको तेल को जैसे जैसे अचार खाते जाते हैं तो तेल तो नहीं ना खाते, तेल तो वहीं रहता है, अचार कम होता जाता है और फिर हमारा जो है तेल बच जाता है। वही तेल अभी मैंने आपको दिखाया इसी वीडियो में कि वो जो तेल बच जाता है वो हम उसको दोबारा जो है ना उसको रिन्यू कर लेते हैं। उसको थोड़ा सा उसके अंदर आटे का पीस डालकर, जिस तरह रोटी नहीं होती छोटी सी गुल्ली बनाकर, तो वो हम इसमें डाल के इसको हल्की आंच में रख के एक दफ़ा पका लेते हैं। ज़्यादा जोश नहीं देते, हल्की आंच में, ताकि इसमें अगर कोई कसाफत है, कोई चीज़ है तो वो निकल जाए, ज़ाया हो जाए और नए सिरे से तेल जो है अगले अचार के लिए रेडी हो जाए। तो ये जनाब देखें, अब आपके सामने मैंने ये पेश किया है, ये सारा अचार का तरीका, ये रेसिपी। जो मेरे चैनल पे नए हैं, आप तो हक बनता है ना कि वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, हमारी हौसला अफजाई हो और आगे और काम करने को जी चाहता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी माएँ, बहनें और बेटियाँ जो है ना इसी तरीके से अचार डालेंगे। अचार का मौसम है, ताकि उनको बाज़ार से गंदा मंदा चीज़ लाकर ना खानी पड़े, सेहत के लिए इंतहाई मुज़र होती हैं वो चीज़ें। तो ये साफ़ सुथरे तरीके से अपने हाथों से घर में डालते हैं, तो उसको सालों साल इस्तेमाल करें और खुश हों और मुझे दुआएं दें।
इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।